बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वाले नाज़रीन को तस्लीम का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI इमरान अहमद खान न्याज़ी के कहने के ऊपर IMF को ख़त लिख दिया है। इस खत के अंदर उन्होंने IMF को लिखा है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ पाई जाती हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए, वो इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हैं। उनमें बहुत सी जगहों के ऊपर जो है वो धांधली की गई और उन लोगों को जितवाया गया जिनकी ग्राउंड के ऊपर कोई भी वोट मौजूद नहीं था। जो फॉर्म 45 जो हैं PTI को जारी किए गए हैं उनके अंदर अगर उनको यकजा कर दिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत रही है, उनके उम्मीदवार जो हैं वो जीत रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 जारी किए हैं जिसकी बुनियाद फॉर्म 45 होता है, लेकिन उसको बुनियाद नहीं बनाया गया और अपनी मर्ज़ी से फॉर्म 47 जो है वो बनाए गए और उनका इजरा कर दिया गया। और उसके मुताबिक दूसरे उम्मीदवार जो कि हार रहे थे, जो कि तीसरे नंबर पर मौजूद थे, कहीं पे चौथे नंबर पर मौजूद थे, उनको ऊपर लाया गया और उनको जितवा दिया गया। IMF को जो ख़त लिखा गया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान की जो इमदाद आप कर रहे हैं उसको ना रोका जाए, लेकिन पाकिस्तान को जो है वो हुकूमत जो है उसको और अदारों को जो है वो थोड़ा सा आप कहें कि आपने जो इलेक्शन करवाए हैं वो ठीक नहीं करवाए, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो करवाएं। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हमें सबूत फराहम करें। जो आपके मुल्क के अंदर धांधली की आवाज़ उठ रही है उसका हमें प्रूफ दें कि आपने जो इलेक्शन करवाए हैं वो फ्री एंड फेयर हैं, उनमें कोई बेज़ाब्तगी नहीं, उनमें कोई धांधली नहीं की गई। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास हुआ, सदर मुमलिकत साहब ने असम्बली को साइन किए और बरोज़ जुमेरात 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास मुनक्कद किया गया। इस इजलास में 9 मुंतखब होने वाले अरकान जो थे उन्होंने अपना हलफ लिया और आइंदा जो है 5 साल के लिए वो कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं और 5 साल वो कौमी असम्बली में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे, कानून साजी के मराहल जो हैं उनमें अपना हिस्सा डालेंगे। दूसरी तरफ PTI के अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जब इस असम्बली में दाखिल हुए और वहाँ पर उन्होंने शदीद नारेबाजी की और वहाँ पर दूसरी मुखालफी जमातों में ख्वाजा असफ साहब ने उन नारों का जवाब घड़ी लहरा कर दिया। जबकि कौमी असम्बली का माहौल हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि इसी तरह का रहेगा। दोनों जमातें जो हैं हुकूमत और अपोजिशन दोनों में गड़बड़ रहेगी, दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ शदीद नाराबाजी करेंगे और एक दूसरे को चलने नहीं देंगे। PTI ने कहा है कि वो हुकूमत को बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम देंगे क्योंकि उनका इलेक्शन जो है वो चोरी किया गया है। ये मैंडेट जो है ये इस हुकूमत के पास नहीं है कि वो हुकूमत करे। मैंडेट अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जो कि चोरी करके दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM की झोली में डाल दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उनका ऐलान भी किया होगा। 3 मार्च को उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। 3 मार्च वाले दिन उन्होंने ऐलान किया है कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरे अपने जो हमारे अंदर तंजीमें हैं उन सब का इलेक्शन जो है वो हम 3 मार्च वाले दिन करवाएंगे और इस इलेक्शन के बाद वो इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और अपना पार्टी निशान जो है वो हासिल करेंगे। एक और मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है, उसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया है लेकिन वो फ़ैसला अभी तक नहीं सुनाया गया। इलेक्शन कमीशन जो है उसमें एप्लीकेशन जारी की गई थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कि हमें मखसूस नशिस्तें जो हैं वो अलाट की जाएँ, हमारे मेंबरान की इतनी तादाद है और हमारी इतनी मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो हमें दी जाएँ। जबकि दूसरी जमातें जो हैं वो भी पहुँच गई कि ये नशिस्तें जो हैं ये हमारी ही बनती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें नहीं बनती, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी कोई फहरिस्त भी जमा नहीं करवाई थी कि ये सीटें उनको दी जाएं। तो इलेक्शन कमीशन ने ये तमाम केस सुनने के बाद अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है और बहुत जल्द वो फ़ैसला अपना सुना देगा। वसलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।